आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन से कर्जे से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, बार बार आपके जीवन में कर्जे की वजह से आप तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, किसी भी कार्य को पूर्ण करने हेतु, किसी व्यापार के लिए, कारोबार के लिए आप किसी से कर्जा उधार ले लेते हैं, परंतु कारोबार व्यापार नहीं चल पाता है, उसमें हानि नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमने जिससे भी उधारी ली हुई है हम उसको भी नहीं दे पाते और उसका ब्याज दिन पर दिन हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हम कर्जे में डूब जाते हैं। और इसके साथ साथ जब हमारा कारोबार व्यापार नहीं होता तो हमारा खर्चा के लिए कहाँ से आए, तो इसके लिए हम और भी पैसा उधार ले लेते हैं। कई बार तो हम एक पैसे लेते हैं, दूसरे पैसे लेते हैं, 3 पैसे ले लें, 3-3, 4-4 जनों से जगह से हम कर्जा उठा लेते हैं और कर्जा हमारे सर पर इतना बढ़ जाता है कि हम घर, मकान, चीज वस्त्र भी गिरवी रख देते हैं, परंतु हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। इधर उधर दिन रात भटकना शुरू कर देते हैं, कहीं से कैसे कैसे भी हो, कोई भी लाभ हमको प्राप्त हो, परंतु लाभ नहीं मिल पाता। बार बार हमारे जीवन में हानि नुकसान चलते रहते हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पाती, कोई भी काम नहीं मिल पाता, हमारा कोई भी कारोबार व्यापार नहीं चल पाता, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन घर में झगड़े रहने लगते हैं, तनाव रहने लगता है। बाहर जाते हैं तो उधारी वाले हमको तंग करते हैं, हमसे पैसा मांगते हैं, बार बार हमको अपमानित करते हैं। इसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाता है, हमारा जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। हम दिन रात परेशान रहते हैं और अपनी समस्याओं के हल हेतु हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं, उनको भी अपनी समस्या बताते हैं, समाधान पूछते हैं, परंतु उनके द्वारा भी हमें कोई भी लाभ नहीं होता। हम अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके थक जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिलता। आखिर में हम अपने जीवन में निराश रहने लगते हैं और उसके बावजूद हम भगवान को, ईश्वर को ही कोसते हैं कि क्या करें, परमात्मा ने हमारे जीवन में दुख ही दुख भर दिए हैं, हमने तो सुख का मुख भी नहीं देखा। यदि आप कर्जे से परेशान है, कारोबार व्यापार से परेशान है, धन से परेशान है, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपने सभी प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर लिए हैं और कर करके आप थक चुके हैं, घर बैठ चुके हैं, तो हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। बगैर खर्चे का प्रयोग है, किसी प्रकार का इसमें कोई खर्चा नहीं लगना है आपका। आप सभी ने कबूतर देखे होंगे और कबूतरों का घोंसला भी देखा होगा, बस उसमें से आपको एक छोटी सी चीज उठानी है और उसका आपको प्रयोग करना है। वैसे भी हमेशा हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी खर्चा ना लगे और इधर उधर आपको भटकना भी ना पड़े, घर बैठे आप आसानी से इन प्रयोगों को कर सकें और बगैर खर्चा किए हुए आपके जीवन में जो समस्याएं बाधाएं आ रही हैं, आप उनसे छुटकारा पा सकें। तो आइए अब हम इस प्रयोग को बताते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। अभी यदि आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है या आपके बार बार धन में हानि हो रही है, आप पैसा कमाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा करने की कोशिश करते हैं, परंतु एक ही झटके में आपका पैसा पानी की तरह बह जाता है, कहीं से दूर दूर तक भी आपको लाभ नजर नहीं आता। किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, वह कर्जा बन के हमारे सर पर बैठ जाता है। तो आपने क्या करना है, शुक्रवार के दिन, इसके साथ साथ पूर्णमासी तिथि के दिन और इसके साथ आप अमावस्या तिथि के दिन, इन तीनों समय पर से आप किसी भी समय पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो हम समय तिथि बताते हैं वह विशेष महत्वपूर्ण है, आपने उसी समय पर इस प्रयोग को करना है, तभी आपको लाभ हो पाएगा, आपको फायदा हो पाएगा। अब आपने संध्या के समय, प्रदोष काल में जो कबूतर का घोंसला है उसमें आपने देखा होगा कि बीच में कुछ कंकड़ रखे होते हैं, कुछ लकड़ियां होती हैं और लकड़ियों के ऊपर 1-2 कंकड़ होता है।
यदि आपको वह कंकड़ मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, आपने वह वहां से कंकड़ उठाना है। यदि किसी कारणवश आपको घोंसले में कंकड़ नहीं मिलता है तो आप इसके साथ यह प्रयोग भी कर सकते हैं, किसी भी चौराहे से आप एक कंकड़ उठा लें और उसको कबूतर के घोंसले में रख दें। परंतु ध्यान रखें, रखने के तुरंत बाद ही इस प्रयोग को नहीं करना है। कम से कम 10 से 11 दिन उस कंकड़ को उस कबूतर के घोंसले में रखा रहने दें और उसके बाद फिर उस कंकड़ का आप प्रयोग करें। करना क्या है, आपको चुपके से, किसी को भी आपको इस प्रयोग को बताना नहीं है, किसी के समक्ष आपने इसको नहीं करना है, चुपके से चुपचाप इसको करना है। उस कंकड़ को उसमें से उठाना है और उठा करके सर्वप्रथम उसको गंगा जल से धो लें और उसको साफ कर लें। अब साफ करने के बाद आपने नीले रंग का एक कपड़े का टुकड़ा लेना है और लेकर के उसके अंदर इस कंकड़ को रखना है। उसके साथ साथ साबुत धनिये के बीज आपको 7 उसके अंदर रखने हैं और उसके साथ साथ 3 हरी इलायची रखनी है और इन सभी वस्तुओं को उसके अंदर रख करके उसकी एक गांठ मार के उसको एक पोटली बना लें। अब पोटली बनाने के बाद यदि आप कारोबार व्यापार से परेशान हैं, आपके कारोबार व्यापार का दिवालिया निकल चुका है, बिल्कुल ठप हो चुका है, आप सोचते हैं कि इसको बेच देते हैं, तो ऐसे कारोबार क्षेत्र में आप जहां भी आपका काउंटर है उस काउंटर में आप उसको रख दें या जो गल्ला बनाया हुआ है उस गल्ले के अंदर आप उसको रख दें। यदि आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक रुपया पाई रुपया करके आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक एक झटके में सारा पैसा बह जाता है, तो ऐसे में आप अपने घर में जहां भी चीज वस्तु रखते हैं या जो तिजोरी बनाई हुई है उसके अंदर आप उसको रख दें। और इसके साथ साथ यदि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है, आपने अनेकों प्रयत्न किए हुए हैं परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो जो आपने पोटली बनाई हुई है उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। परंतु बांधने के बाद या जहां भी आप इस पोटली को रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं या कारोबार क्षेत्र में रख रहे हैं, इसके साथ साथ आपको एक कार्य अवश्य करना है, आप प्रतिदिन उसको धूप अवश्य देते रहें। गुग्गल की धूप हो या गुलाब की धूप हो, उसको धूप अवश्य प्रतिदिन देते रहें। सुबह के समय पर रोजाना उसको आप धूप दिखाते रहें। देखते देखते आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा, धन धान से संबंधित आप परिपूर्ण हो जाएंगे, धन से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो इसी तरह हम आपसे व्यक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।